राधे राधे। हमारे चैनल डीप मोटिवेशन आइडियाज़ पर आपका हार्दिक स्वागत है। मित्रों, आज हम आपको पितृपक्ष के बारे में बताएंगे। इस वीडियो को पूरा सुनें। पितृपक्ष क्या है और ये क्यों किया जाता है, आज हम इसके बारे में आपको पूरी जानकारी देंगे। तो आइए चलते हैं। पितृपक्ष हिंदू धर्म के पूर्वजों को समर्पित एक महत्वपूर्ण अवधि होती है, जिसे श्राद्ध पक्ष भी कहा जाता है। यह समय विशेष रूप से उन लोगों के लिए होता है जो अपने पूर्वजों की आत्मा की शांति और उद्धार के लिए श्रद्धांजलि देते हैं। पितृपक्ष का आरंभ भाद्रपद माह की पूर्णिमा से होता है और अश्विनी माह की अमावस्या तक चलता है। इस अवधि के दौरान किए गए कर्मकांड और दान को अत्यंत पुण्यदायक माना जाता है। श्री कृष्ण ने इस पवित्र समय की महिमा और उससे जुड़ी कथाओं को विस्तार से सुनाया है, जिसका उद्देश्य मानव समाज को पितरों के प्रति कर्तव्यों की याद दिलाता था। पौराणिक कथाओं के अनुसार जब पितरों ने राजा भगीरथ से उनकी पूजा और श्राद्ध की मांग की, तब राजा ने गंगा नदी को धरती पर लाने का संकल्प लिया ताकि उनके पूर्वजों का उद्धार हो सके। गंगा के पवित्र जल से उनके पितरों का तर्पण हुआ और उनकी आत्मा को शांति मिली। इस घटना से पितृपक्ष के महत्व की स्थापना हुई। ऐसा माना जाता है कि इस अवधि के दौरान पितृलोक से पितृ धरती पर आते हैं और उनके वंशजों द्वारा किए गए श्राद्ध कर्म, तर्पण और दान ग्रहण करते हैं। पितृपक्ष के दौरान किए गए तर्पण और श्राद्ध कर्म विशेष महत्व रखते हैं। यह समय हमें यह याद दिलाता है कि हमारे जीवन का आधार हमारे पूर्वजों की कृपा और उनके आशीर्वाद हैं। हिंदू धर्म में ऐसा भी माना जाता है कि पितरों के प्रति कृतज्ञता प्रकट करना और उनकी आत्मा की शांति के लिए तर्पण करना प्रत्येक मनुष्य का परम कर्तव्य है। अगर यह कर्तव्य सही ढंग से निभाया जाता है तो व्यक्ति के जीवन में सुख, शांति और समृद्धि आती है। वही अगर पितरों का आशीर्वाद नहीं मिलता तो व्यक्ति के जीवन में कई प्रकार की कठिनाइयां उत्पन्न हो सकती हैं। भगवान श्री कृष्ण ने पितृपक्ष की महिमा को बताया है। महाभारत में एक कथा मिलती है जिसमें श्री कृष्ण ने पितृपक्ष की महिमा और उनके महत्व को बताया है। एक बार जब युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा कि पितृपक्ष का वास्तविक महत्व क्या है, तो भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें बताया, जब मनुष्य अपने पितरों का सम्मान नहीं करता और उनके प्रति उनके कर्तव्य का पालन नहीं करता तो पितृ दुखी हो जाते हैं। पितरों के आशीर्वाद के बिना ना तो वह धन संपत्ति स्थिर रख पाता है और ना ही परिवार में सुख शांति आती है। पितरों को संतुष्ट करने के लिए पितृपक्ष के दौरान श्राद्ध कर्म और तर्पण करना आवश्यक होता है। पितरों को प्रसन्न करने से वे आपके वंशजों को आशीर्वाद देते हैं और उनके जीवन के सारे कष्ट दूर करते हैं। पितृपक्ष से जुड़ी कई पौराणिक कथाएं हैं जो इस समय के महत्व को दर्शाती हैं। इन कथाओं में से एक कथा राजा कर्ण की भी है। महाभारत के युद्ध के बाद जब कर्ण की आत्मा स्वर्ग में गई तो उसे वहां सोने चांदी के आभूषण तो मिले, लेकिन भोजन नहीं मिला। कर्ण ने इस पर नाराज होकर देवताओं से पूछा कि उसे भोजन क्यों नहीं मिल रहा है, जबकि उसने धरती पर रहते हुए बहुत दान किया था। तब देवताओं ने उसे बताया कि उससे अपने जीवन में कभी भी अपने पितरों को अर्पण नहीं किया था। इसके बाद कर्ण ने धरती पर वापस आकर अपने पितरों के लिए श्राद्ध और तर्पण किया, जिससे उनकी आत्मा को शांति मिली और उसे स्वर्ग में भोजन प्राप्त हुआ। इस कथा से यह स्पष्ट होता है कि चाहे मनुष्य कितने भी पुण्य कर्म क्यों न करे, यदि उसने पितरों का तर्पण नहीं किया है तो उसका उद्धार संभव नहीं है। पितृपक्ष में क्या क्या कर्मकांड किए जाते हैं? पितृपक्ष में श्राद्ध और तर्पण का विशेष महत्व माना जाता है। श्राद्ध में भोजन और अन्य वस्त्र, फल और धन का दान दिया जाता है, जो ब्राह्मणों के माध्यम से पितरों पर तक पहुंचता है। तर्पण के लिए पवित्र जल का प्रयोग भी किया जाता है, जिसे पितरों के नाम से अर्पित किया जाता है। इसके साथ ही लोग पवित्र नदियों के किनारे जाकर भी तर्पण करते हैं। माना यह भी जाता है कि ऐसा करने से पितृ तृप्त हो जाते हैं और वंशजों को आशीर्वाद देते हैं।
पितृपक्ष में दिया जाने वाला दान भी विशेष महत्व रखता है। पितरों को प्रसन्न करने के लिए अनाज, वस्त्र, धन और अन्य आवश्यक वस्तुओं का दान ब्राह्मणों को दिया जाता है। माना यह भी जाता है कि जो भी दान पितृपक्ष में दिया जाता है वह सीधे पितरों तक पहुंचता है और उनकी आत्मा को तृप्त करता है। हिंदू धर्म के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति को अपने कर्मों का फल अवश्य ही भुगतना पड़ता है। यदि कोई व्यक्ति अपने जीवन में पितरों के प्रति सम्मान और श्रद्धा नहीं दिखाता तो उसे अगले जन्म में या इसी जन्म में अपने कर्मों का दंड भुगतना ही पड़ता है। इसी प्रकार यदि कोई व्यक्ति पितृपक्ष में अपने पितरों का श्राद्ध और तर्पण करता है तो उसे पितरों का आशीर्वाद भी मिलता है, जिससे उसके जीवन में सुख शांति आती है, सुख समृद्धि का वास रहता है। श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर से कहा कि पितरों का आशीर्वाद व्यक्ति के जीवन में संतान सुख, धन सुख और यश की वृद्धि करता है। पितृपक्ष की समापन और अमावस्या का महत्व क्या है? तो श्री कृष्ण कहते हैं कि पितृपक्ष का अंतिम दिन, जिसे सर्वपितृ अमावस्या कहा जाता है, विशेष महत्व रखा जाता है। इस दिन उन पितरों का श्राद्ध किया जाता है जिनकी मृत्यु तिथि ज्ञात नहीं होती। इस दिन को अत्यंत शुभ माना जाता है और इस दिन किए गए तर्पण और दान से पितरों की आत्माओं को विशेष शांति मिलती है। अमावस्या के दिन लोग अपने पितरों के लिए विशेष पूजा और हवन करते हैं, जिससे उनके पितरों की आत्मा को मुक्ति मिल सके। और आज के आधुनिक समाज में भी पितृपक्ष का बहुत महत्व माना जाता है। हालांकि बदलते समय के साथ श्राद्ध और तर्पण की विधियां थोड़ी बदल गई हैं, लेकिन इसका मूल उद्देश्य आज भी वही है, पूर्वजों के प्रति कृतज्ञता प्रकट करना और उनकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करना। ये आज भी ज्यों का त्यों ही है। आज के आधुनिक जीवन की व्यस्तता के बावजूद लोग पितृपक्ष के समय अपने पूर्वजों को याद करते हैं और उनके प्रति अपना सम्मान व्यक्त करते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, पितृपक्ष एक ऐसा समय है जो हमारे पूर्वजों की याद दिलाता है और इनके प्रति हमारा कर्तव्य है कि हम उन्हें इन श्राद्ध के दिनों में याद करें और उनके नाम से दान पुण्य करें। भगवान श्री कृष्ण ने इस समय के महत्व को विस्तार से समझाया और बताया कि पितरों का आशीर्वाद हमारे जीवन के लिए कितना महत्वपूर्ण है। श्राद्ध, तर्पण और दान के माध्यम से हम अपने पितरों की आत्मा को शांति प्रदान कर सकते हैं और उनके आशीर्वाद से अपने जीवन में सुख, शांति और समृद्धि ला सकते हैं। इसलिए हर व्यक्ति को अपनी पितरों की शांति के लिए दान करनी चाहिए, उनसे प्रार्थना करनी चाहिए कि वो हमारे जीवन में हमेशा सुख समृद्धि प्रदान करें। भगवान श्री कृष्ण ने गरुड़ जी को बताया कि जो भी व्यक्ति पितृदोष से पीड़ित होता है तो उसे गया जी या फिर अन्य किसी तीर्थ स्थलों पर जाकर पिंडदान करना चाहिए। गया जी में पिंडदान करने से हमारे पितृ संतुष्ट होकर मोक्ष को प्राप्त करते हैं और वंशजों को आशीर्वाद देते हैं। पिंडदान के समय काले तिल, कुशाल और चावल का उपयोग करते हैं और उन्हें पितरों को अर्पण करते हैं, क्योंकि ये प्रक्रिया हमारे पितरों को तृप्त करती है और उनकी आत्मा को शांति भी प्रदान करती है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि पितरों को प्रसन्न करने के लिए व्यक्ति को श्राद्ध पक्ष के दौरान व्रत रखना चाहिए। इस समय सात्विक आहार ग्रहण करना चाहिए और ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण ने गरुड़ जी से कहा कि श्राद्ध पक्ष में मांस, मदिरा और तामसिक आहार का सेवन नहीं करना चाहिए। व्रत के दौरान भगवान विष्णु, शिव और देवी लक्ष्मी की आराधना करनी चाहिए। इससे हमारे पितरों की आत्मा को शांति मिलती है और वो प्रसन्न होकर हमें अपना आशीर्वाद प्रदान करते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि पितरों को संतुष्ट करने के लिए गरीबों, ब्राह्मणों और साधुओं को अन्नदान और वस्त्रदान भी करने चाहिए। ये कार्य विशेष रूप से श्राद्ध पक्ष के दौरान करने से हमारे पितरों की आत्मा को तृप्ति प्राप्त होती है। अन्नदान और वस्त्रदान से मनुष्य को भी पुण्य की प्राप्ति होती, इसलिए हर व्यक्ति को ये कर्मकांड करना चाहिए। आज के लिए इतना ही। कल फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए।